अपन महाराज से पूछ लेते, जिनसे तुम्हारी ज़्यादा निकटता होती उनसे आप लोग यही करते हो। बोलो यार क्या खाओगे, बोलो ये तो अपना घर है, यहाँ बताने में क्या फायदा, क्या कोई नुकसान तो है नहीं। अपने यहाँ तुम बताओ, अरे तुम बता पूछने के पहले ही कह देते हो, तुम तो भट्ठा आदमी हो। पूछने के पहले ही कहते हो साहब ये बना लेना। सब जगह नहीं कहते हो, जहाँ तुम्हारा घर हुआ होता है माँ से तो कहते ही हो। 100% लोग अपने घर में भिखारी बनकर के भोजन कर रहे हैं, और 100% कितने कितने परसेंट मान लो मुझे पता नहीं है, कितने % लोग हैं जो घर में अपने मन माफिक भोजन बनवाते हैं घर में। कितना % मानो? एक व्यक्ति बताओ जिसने अपने घर में कभी अपने मन माफिक भोजन नहीं बनवाया हो, नहीं कहा हो आज मुझे यह खाना है। नहीं कहा तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लूंगा। अरे बोले महाराज जी ये प्राण ले लेता है यदि कोई इसके मन की नहीं बनाओ तो। बना दे। ये व्यक्ति बताओ जिसने कभी अपने घर में भोजन मांगा नहीं हो, रोटी लाओ, मुझे पानी लाओ, मुझे खाने को दो, जिसने कभी अपने घर में मांगना नहीं पड़ा हो, ऐसा भाग्यवान व्यक्ति बताओ। सब भिखमंगे बैठे। बताओ घर में और भिखारी, घर में और भिखारी कैसा है समय है? रिश्तेदार में और भिखारी। अरे पराये दरवाजे भिखारी बनना पड़े तो बात समझ में आती है, तुम अपने खुद के दरवाजे भिखारी बने हो, तुम्हें कौन बचा पाएगा भिखारी बनने से? खुद के दरवाजे भिखारी बन बैठे हो। कोई परदेश में हो, कोई पराये घर में हो, वहां कोई जानता नहीं हो, पहचान नहीं हो, वहां तुम्हें भीख मांगना पड़े तो बात समझ महाराज जी, यहाँ कौन पहचानता है, कौन पूछता मुझे यहाँ हमारा कौन बैठा है? मांग लेंगे तो मिल जाएंगी 2 रोटी। बोलो तुम लोग घर में मांग रहे हो कि नहीं? घर में भिखारी, माँ के सामने भिखारी, पत्नी के सामने भिखारी, बिटिया के सामने भिखारी, बहन के सामने भिखारी, रिश्तेदार में गए ससुराल में भिखारी, ननिहाल गए तो ननिहाल भिखारी, जहां देखो वहीं भिखारी है। और अपनों के सामने जब जब भीख मांगना पड़े, जाओ तुम्हारी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका जरूर आएगा जब तुम्हें भिखारी पने का दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनों के सामने भीख मांगी है, अपनों के सामने याचना की है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महाराज, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महाराज। मेरी जिंदगी में ऐसे समय आ जाते हैं जब मुझे दूसरों के अधीन होना पड़ता है। जरूर तुमने कभी अपने के सामने भीख मांगी होगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन। घरों में नियम करो, हम घर में भिखारी नहीं रहेंगे, हम मांग के रोटी नहीं खाएंगे घर में। हम अपनों के जो जो अपने हैं वहां हम मांगेंगे नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये अपने हैं, क्योंकि माँ है। और माताओं बहनों से मेरा कहना है, यदि तुम घर की महिलाएं हैं तो अपनों को मांगने के पहले उनको दे देना, वो मांग ना पाए। अपनों को भीख में रोटी मत खिलाओ, अपने को भेंट की रोटी खिलाओ, बुला के खिलाओ। हम एक संस्मरण सुनाए, एक कथा सुनाते हैं कि एक बार कृष्ण जी कहीं बचपन में खेलने जा रहे थे, नंदगांव में थे, तो यशोदा नहीं जाएगा तू, पहले रोटी खा, दूध पी ले पहले। तो कन्हैया कहते हैं मम्मी तुम लोगों के ये नाटक समझ में नहीं आते, रोटी मुझे खाना है, भूख मुझे लगना है, जब भूख लगेगी तो मांग लूंगा मैं, तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों चिल्ला रही है?
तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? अरे मैं पालक हूं, भूख लगेगी तो मैं तो चिल्ला के मांगूंगा, भूख लगेगी मैं आ जाऊंगा। ओहो, यशोदा मैया ने कन्हैया को छाती लगा के कहा, बेटा क्या बोला? जब तुझे भूख लगेगी तब तू मांग लेगा, तब मैं दूंगा। मेरा कन्हैया भिखारी बेटा नहीं है, मेरा कन्हैया राजा बेटा है, राजा। मांगने पर बेटे ने लिया, मांगने पर बेटे को दूध पिलाया तो समझ लेना बेटे का तुमने अनर्थ कर दिया, और बेटे को भिखारी बनाने के लिए मजबूर करोगे तुम। और बेटा मांग नहीं पाया, उसके पहले उसको दूध पिलाया। जाओ बेटा, एक दिन राजा बेटा बनेगा। आज राजा बेटा है, कल वो राजा बनेगा। माताओं कान खोलकर सुनो, बेटा को तुम राजा बेटा कहती हो, राजा बेटा तो झूठा होता है, बेटा कभी राजा होता ही नहीं। बेटा कभी राजा, हाँ राजा जरूर बेटा हो सकता है। तुमने राजा बेटा कहा है, एक दिन राजा के रूप में देखना है तो नियम करो कि बेटे को हम बिना मांगे दूध पिलाएंगे, बिना मांगे रोटी खिलाएंगे। हमारे दरवाजे में बेटा मांगेगा नहीं। और यदि तुम्हें करना है, भारत की परंपरा थी, मेरे दरवाजे आकर के कोई व्यक्ति रोटी मांगेगा नहीं, पानी मांगेगा नहीं। इसलिए आते ही भारत में क्या पूछते हैं? भाई भोजन कर लो। ये बहुत अच्छी परंपरा है। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। वो नहीं कह पाया उसके पहले, वो राजघराना कहलाता है। राजघराना कहलाता है जहां वो कह नहीं पाए उसके पहले ही लोग पूछ लेते। तो ये गलती कभी नहीं करना। पैसे के संबंध में दोनों सुने, दुनिया से भीख मांग लेना, कहीं भी जाओ भीख मांग लेना। पापा से कभी भीख मत मांगना, पापा पैसा दे दो। बहुत अशुभ महान हुआ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और तुम उल्टे चलते हो, पापा से मांगने में क्या विकल्प है? यही है ना महाराज जी। और कहीं रोटी नहीं मांगू ये तो समझ में, मम्मी से रोटी मांगने में क्या है? मम्मी तो नहीं देगी तो झगड़ा करके ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं अलग ही बोल रहा हूं। यदि मांग नहीं है तो किसी दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, पर लेकिन अपनों के पास नहीं मांगना। पैसा चाहिए है तो भिखारी बनकर कटोरा ले लो, एल्युमिनियम का पैसा मांग लो, लेकिन बाप से कभी भीख मत मांगना। बाप से कभी भीख मत मांगना। 1 रुपया मत मांगना, भूखो मरो तो मर जाना। मां से रोटी मत मांगना। कितनी जरूरत पैसा हो, पापा से तो नहीं मांगूंगा। नहीं, पापा का पैसा भीख में नहीं मिलेगा। ये नियम कर लेना। लेकिन जरूरत हो तो मैंने कह दिया ना, पड़ोसी से मांग लेना, दुश्मन से मांग लेना। एल्युमिनियम कटोरा लेकर बाजार में निकल जाना, मिले माए। और बाप के यहां अरब रुपया रखा है, अरबपति बाप है, करोड़ों रुपया लगा है। करोड़ों रुपया होने के बाद भी बाप से 1 रुपया नहीं मांगना। जरूरत पड़े तो एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भिखारी बन जाना। भिखारी बनना अशुभ नहीं है, और बाप से मांगना सबसे बड़ा अशुभ है, क्योंकि तुम्हारा वो बाप है। बाप से मांगना पड़े। पिताओं से मेरा कहना है कि बेटे को मांगने पर तुम देते हो, तुम बेटे के दुश्मन हो। सही पिता वो है कि बेटे के मांगने के पहले उसको खर्चा दे दो। बेटे को चिंता नहीं करना पड़े, बाहर जा रहा है घूमने, पिता कहे ले पकड़ पैसा ले जा। पापा मैंने तो मांगे ही नहीं। अरे तू राजा बेटा है, भिखारी का बेटा थोड़ी है कि मांगने पे दूंगा। बिना मांगे। फॉर एग्जाम्पल रामायण, रामचंद्र जी को राजगद्दी देने का प्रसंग आया। तब रामचंद्र जी कहते हैं, पिताजी अभी तो मेरी शादी होकर ही आई है, हम तो अभी बच्चे हैं,
बड़े बच्चा शादी के योग्य जब होता है, पिताजी की उम्र क्या मान लो, 20 साल 25 साल का तो शादी, और बेटा 25 साल का हो गया, 40-45 साल, यही मानो ना अंदाज लगभग। उस समय की उम्र बहुत बड़ी होती थी। 40-45 साल की उम्र के, दशरथ की उम्र बहुत बड़ी थी, समझाने के लिए कह रहा हूँ। 45 साल की उम्र थी रामचंद्र जी की, 20 से 25 साल मान लो आज के समय पे, उस समय लाखों थी, पर समझाने के लिए। शादी होकर आई है और पिताजी ने राजगद्दी का तिलक का मुहूर्त निकाल दिया। रामचंद्र जी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप कोई अभी बूढ़े हो गए हो क्या? अभी युद्ध जीत के आए हो, युद्ध से जीत करके आए थे दशरथ जी, अभी आपकी उम्र क्या है, आप क्यों ये कर रहे हो? और पिताजी अभी मेरी उम्र क्या है? अब आप कल्पना कीजिए, रामचंद्र जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, तो शादी के बाद कम से कम कितना टाइम लगता था? 1-2 साल तो लग जाते, है ना। रामचंद्र की 25-26 साल की उम्र हो गई, इससे ज़्यादा। तो रामचंद्र ने कह दिया, पिताजी क्यों, क्या मैंने चाहा है, क्या मैंने कभी इच्छा की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा हो कि बेटा चाह रहा, नहीं हमारा पिताजी मैंने। दशरथ जी कहते, राम तू भली किसने महान है, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूं, तू मेरा राजा बेटा है, मैं आर्यपुत्र हूं। आर्यपुत्र बेटे का परिणाम ना हो पाए उसके पहले राज तिलक कर दे, उसका नाम होता है आर्यपुत्र। और दुनिया में कैसे वे बाप होते हैं, बेटा सोचता है कब मरे। कई ऐसे बेटे हुए जिन्हें बाप को मारना पड़ा, छोड़ने को तैयार नहीं। बेटा कहता है कब छोड़ेगा, जब मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा। ये तो छोड़ ही नहीं रहा मेरा बाप, मर है नहीं रहा, राजगद्दी छोड़ नहीं रहा। कितने बेटों ने ऐसे अपने पिता को मार करके राजगद्दी ली है इतिहास के नहीं? क्यों है इतिहास, क्यों है इतिहास? क्योंकि बेटा सोच रहा है कि मेरी उम्र निकली जा रही है तो राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, मार डालता है। बेटे को राजगद्दी पाने का भाव आ जाए, बेटे के पिता को मारने का भाव आ जाए, बेटे के पिता भाव आ जाए कि पिताजी कब राजगद्दी छोड़े। सुन लो रे बाप लोगों, तरस जाओगे बेटे का मुंह देखने के लिए, और मिलेगा तो कोई ऐसा जन्म जन्म का दरिद्र मिलेगा कि तुम्हारे 56 करोड़ की दीनारें होंगी, उसके जन्मते ही सब स्वाहा हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे। ऐसा बेटा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि बेटे को ये भाव करना पड़ा, कब मरे ये, कब छोड़े ये, छोड़ ही नहीं रहा। आर्यपुत्र दशरथ कहते नहीं राम, यही तो हम लोगों की विशेषता है कि बेटा के भाव राजगद्दी पे बैठने के ना हो पाए, उसके पहले ही बैठा दो। क्या आदर्श आज आपके घरों में हो रहा है कि नहीं? कितने लोग बाप लोग हैं जो अभी संपत्ति अपने कब्जे में रखे हैं, फिर दोस्तों से चर्चा करते रहते हैं, मेरा बाप छोड़ते ही नहीं, वो दे ही नहीं रहा, करें क्या? और कई लोग तो ये कहते हैं भाई तेरा धंधा पानी, अरे भैया वो बाप वो 4 ताला लगा के जाता है, दुकान से उठने के पहले ही तिजोरी का ताला लगाता है। अब वो बेटा क्या होता है, किस दिन पापा चाबी छोड़े, अब वो इंतजार कर रहा है। पिता की चाबी चुराने का बेटे में भाव आ गया तो बाप ने ही बेटे को चोर बना दिया, गलती मत करना। अच्छे बेटों की बात कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा यदि व्यसनी हो, जुआड़ी कबाड़ी हो तो बात नहीं कह रहा हूं। बेटा अच्छा है तो मांग नहीं पाए, सिद्धि होगी सिद्धि।
बिना मांगे यदि पिता से तुम्हें एक कौड़ी भी मिल जाए, मेरे भक्तों बिना मांगे मिली है, जाओ धंधा शुरू करो, वही कौड़ी तुम्हें करोड़पति बना देगा। बस इतना बताओ, ये जो कौड़ी है तुमने मांगी थी कि दी थी? मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा। तुमने भाव किया था? नहीं, मैंने भाव नहीं किया। क्या मन में भाव आया था कि पिताजी मुझे ये दे दे? मैं नहीं आया। कभी दूसरे से कहलवाया था क्या? बोले नहीं कहलवाया, मैंने भाव ही नहीं किया था। पापा ने खुद कहा बुला करके, बेटा ये पकड़, ये तेरी पूंजी है, चला जा, गिनना मत, झोली फैलाना ना। पापा कितना दे रहे हैं बिना मांगे, बिना मांगे क्या दिया है गिनना मत, उसे झोली में लेके चले जाना, जाओ वो कौड़ी ही तुम्हें करोड़पति बना देगी, ये मेरा विश्वास है। और मार करके मांग करके, झगड़ा करके, खरी खोटी सुना के तुम पूरी संपत्ति भी लिखवा लेना, जाओ तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। सुनो रे घर घर के नरक बनाने वाले भिखारियों, आज ये घर घर की कहानी है कि नहीं बोलो? और तुम बाद में चले जाते हो हमारे पास, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई सिद्धि नहीं है। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, और जो मंत्र तुम्हें देते हैं वे ठगे जाओगे तुम। इसलिए मैं प्रवचनों में इतने अच्छे मंत्र दे रहा हूं, इन मंत्रों के सामने नमोकार मंत्र भी फेल हो जाएगा बेटा। नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते तुम कंगाल हो जाओगे। बस तुम्हें एक नियम लेना है, हम पिताजी से कुछ मांगेंगे नहीं, मांगने का भाव नहीं करेंगे। तो महाराज जी फिर वो नहीं देंगे तो हमने तो इतने तक कह दिया, भीख मांग लेना, और क्या कहूं। दो नौबत आई, या तो पापा कह रहा है तू मुझसे मांग ले, और मांग ले तो पापा कुछ भी दे देंगे, पक्का है, ऐसे निकृष्ट नहीं है। तू मांग के देख ले, पापा तू जो मांगेगा वो देंगे, तुझे बहुत चाहते हैं। और नहीं मांगोगे तो कौड़ी नहीं मिलेगी, और एल्युमिनियम का कटोरा रखा है भीख मांगने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा, मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है, दूसरे लोगों से नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे भक्त बेटों से कहना है, तुम पैसा तो चाहिए ही है, मान लो इतनी अनिवार्यता है कि बिना पैसे के काम चलेगा नहीं, और पापा से मांगे तब मिलेगा, और नहीं तो मुझे एल्युमिनियम कटोरा लेकर चौरा भीख मांगना निकलना पड़ेगा। तो मेरे भक्त से मेरा कहना है, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भीख मांग लेना, और तू मुझे भीख मांगते दिख जाए। क्यों भैया, क्यों भी? बोले महाराज जी आपने नियम दिया था पापा से मांगना नहीं, तो तेरे पापा की बात खूब पैदा। महाराज जी आप भूल गए, उस समय जो मैं आशीर्वाद दूंगा बेटा, 7 जन्म तक नहीं खा पाओगे, इतना वरदान मिलेगा। तेरा बाप करोड़पति हो तो भीख मांग रहा? हाँ भाई साहब, आपने कहा था अपनों से नहीं मांगना। बहुत बड़ी चीज महान हुआ, पिताओं से कह रहा है मेरा, मांगने मत दो बेटे से। बेटा मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं, कभी मत बोलना, कभी बेटे के इंतजार मत करना। तुम पिता नहीं हो, बेटे के दुश्मन हो। जो अपने दरवाजे ही बेटे को भिखारी बनाना चाहे तो बेटा मांगे तो दे दूंगा, उसने मांगे ही नहीं, उसने मांगे ही नहीं तो मैंने दिया नहीं। ये परंपराएं खत्म करो। बेटे ने रोटी मांगी नहीं, मैंने खिलाई नहीं। माता पिताओं से कहना है, जो तुम्हें देना है अपने बेटों को, अपने परिवार को बिना मांगे दो, जो तुम्हारे पास है। नहीं देना है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन देना है तो अपना व्यक्ति है तो बिना मांगे दो। और अपनों को देना है तो गिन के मत लेना, अपनों से लेना है तो गिन के मत लेना। दूसरा मोटिवेशन रिपीट करूं,
अपनों को देना है तो गिन के मत देना, और अपनों से लिया है तो गिन के मत लेना। गिन की रोटियां होटल में खाई जाती हैं, दोनों गिनते हैं। बोलो, होटल में दोनों गिनते हैं कि नहीं? खिलाने वाला भी गिनता है और खाने वाला भी गिनता है। इसका नाम है होटल। घर को होटल बना रखा है? नहीं मानवा। घर के लोगों से, मेरा महिलाओं से कहना है, घर में यदि तुम रोटी खिलाओ, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, कभी गिन करके मत खिलाना। गिन मत लेना किसने कितनी खा ली है। यदि तुम्हारे मन में, खिलाने वाले के मन में ये भाव आ जाए कि बेटे ने कितनी खा ली, पति ने कितनी खा ली, भाई ने कितनी खा ली, अब महाराज को बोले तो महाराज ने कितनी खा ली, तुम श्रावक नहीं, तुम बाप नहीं, तुम होटल वाले हो जो अपनों की रोटी गिन रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, होटल में साबुत रोटी परोसी जाती है और माँ कभी साबुत रोटी नहीं परोसती, तोड़कर परोसती है। होटल में तोड़ के नहीं परोसते, सीधी रखते, कहीं भूल वाला भुला दिया तो। और घर में रोटी कभी भी साबुत रोटी नहीं परोसी। आपका पता नहीं मुझे, पुरानी परंपरा है, घर में साबुत रोटी परोसना अशुभ माना जाता था। रोटी के टुकड़े करके परोसी जाती है। और तुम्हारे लिए तो पता नहीं अब कैसे लोग परोस रहे हैं। आजकल साबुत की परंपरा आ गई है, यही अशुभ हो गया है। अभी हमारी अंजलि में तो बेटा अभी ग्रास है, तो थोड़ा भी धर्म टिका है। कभी नहीं देना, गिन के नहीं देना। अपने बेटे को पूंजी देना है, गिन के मत देना। और आपसे भी मेरा कहना है, माँ रोटी खिला रही है, पत्नी रोटी खिला रही है, गिन के मत खाना कि मैंने कितना खा लिया। चाहे 1 गिलास का हो, चाहे 100 गिलास का हो, दोनों को गिनना नहीं है। पिताजी ने कितनी संपत्ति ने, उनके नोट गिन मत लेना। जो वो दे उसको बिना गिने लेना है, और बाप को भी बिना गिने देना है। देखो, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और मां बनेगी राजमाता, क्योंकि दोनों में इतना पैसा नहीं, मैं गिनूंगा नहीं। अपनों को गिनकर नहीं खिलाना, गिनकर नहीं। और ये स्थितियां अपने जीवन में, और परिणाम हमारी जिनवानी माँ ने क्या कर दिया, यही तो कहा, साधु होकर के भोजन की इच्छा करे कि मुझे ये मिल जाए। उदाहरण दे रहा हूं, हम जो चाहते हैं वो तुम बनाते हो, या जो तुम बनाते हो वो मैं लेके आता हूं। मुझे पता नहीं, शायद नहीं, हमारे संघ, हमारे आचार्य संघ को बता के दिखाओ तो जानो। नहीं लेना है वो तो मैं रोक सकता हूं, लेना है वो मैं कहने की तो बात छोड़ो, भाव भी नहीं कर सकता। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हैं बोलो? दुश्मन के घर के भक्त के घर? बोलो ना। दुष्कुल में जा रहे कि सुकुल में जा रहे? और वहां मैं इच्छा करूंगा कि मुझे ये मिल जाए। यदि साधु को भाव भी आ जाए, जाओ वो साधु होकर के भी दरिद्र है। दुश्मन के यहां नहीं जा रहे हो, भक्त के यहां जा रहे हो, वहां इच्छा, और पूछ लिया और कह दिया। साधु वो भिक्षु नहीं, वो भिखारी है। वो भिक्षु नहीं, भिखारी है, जो ये कहे श्रावक को अपनी इच्छा बतावे कि नहीं मेरा आज ये बना लेना, ये खा लेना। यदि साधु को इच्छा करना पड़े, कहना पड़े, तो फिर वो भिक्षु नहीं रहा। बोल दो जल्दी, तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं बोलो। महाराज जी मैं नहीं, मैं कह रहा हूं 100 बार, वो भिक्षु नहीं भिखारी है, भिखारी भिखारी, क्योंकि वो मांग करके खा रहा है। कैसे है इस आहार में सिद्धियां?
केहे से हैं अंजलि में सिद्धियां, कैसे हो जाता है तुम्हारा घर धन? मां दो कारण बंधु, आहार करने कराने से धन नहीं होता है, आहार करने कराने से धन नहीं होता। सारी दुनिया कितनों को कराती है, मां साधु वो शक्ति लेकर आया है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो देने वाली की इच्छा है वही साधु की इच्छा है। यथा लव